बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की ये वीडियो हमारे मुल्क के एक नामवर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी जनाब हारून रशीद साहब की ज़ुबानी सुनाई गई एक ऐसी इंसानियत दोस्त दास्तान है जिसके सुनने के बाद ना सिर्फ इंसानी खिदमत और हमदर्दी का दर्स मिलता है बल्कि ये कहानी ताज़गी ईमान का भी बाइस बनती है। आइए ये दास्तान हारून रशीद साहब की ज़ुबानी ही सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद हूँ। ये 22 बरस पहले का वाक़या है। लाहौर से एक दोस्त ने फ़ोन किया। बल्दियाती इलेक्शन का हंगामा बरपा था। उसने कहा कि तुम्हारे पसंदीदा उम्मीदवार को 30 काउंसलर वोट देना चाहते हैं, मगर उस उम्मीदवार से उनका कोई राब्ता नहीं है, तुम लाहौर आ जाओ। मैं लाहौर आया और उस ग्रुप के लोगों से मुलाकात हुई तो उनमें एक साहब का लहजा ज़रा मुख्तलिफ था। इस कदर बेसाख्ता और इस कदर मोहब्बत और एतमाद से भरा हुआ कि मैं शशदर रह गया। हैरत की एक वजह यह थी कि वो तहमद और लंबा कुर्ता पहने एक खालस देहाती आदमी थे, मगर वो एक लीडर की तरह गुफ्तगू कर रहे थे। जब वो बात करते तो लोग खामोश हो जाते और तवज्जो से उनकी बात सुनते। उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदाज़ा हुआ कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। मुझे इस एतमाद ने हैरान किया और मैंने किसी से पूछा, ये कौन साहब हैं? मेरे दोस्त मलिक फ़ारूक खोखर, जो लाहौर में प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। वो हंसे और कहा, मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ। अब हैरत और बढ़ गई कि ऐसी क्या कहानी है जिसके लिए मुझे इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। फिर जो कुछ उन्होंने बताया वो नाकाबिल यकीन था। चुनाचे उसकी तस्दीक करने के लिए मैं अगली शाम में हाजी साहब के यहाँ गया। वहदत और मुल्तान रोड के कोने पर मैंने एक 3 मंजिला इमारत देखी, 2 कनाल पर फैली हुई थी। जैसे कि बाद में उन्होंने बताया उसमें 32 कमरे थे या शायद 30 कमरे थे। हाजी साहब बाहर उस इमारत के बाहर खरी चारपाई पे बैठे थे, गालबन सिगरेट के लिए या किसी और चीज़ के लिए। मैंने वहाँ मज़दूर घूम फिर रहे थे और इमारत पर लिखा था मज़दूरों की मुफ्त रिहाइश का। मैंने एक मज़दूर को इशारा किया तो हाजी साहब ने सरगोशी के लहजे में मुझसे कहा कि यहाँ जो मज़दूर काम करते हैं हम उन्हें कभी, जो यहाँ रहते हैं हम उन्हें कभी किसी छोटे से काम के लिए भी नहीं कहते। ये काम हम खुद मेहमान हो या कोई और, उनके काम हम खुद करते हैं, मज़दूरों को जहमत नहीं देते। मैंने उनसे पूछा कि ये रिहाइशगाह उन्होंने क्यों और किस लिए तामीर की, उन्हें ये ख्याल कैसे आया। तो उन्होंने बताया कि आज जिस जगह पर टेक सोसाइटी कायम है, ये ज़मीन उन्होंने किसी को फ़रोख्त की थी और जब वो इसका बयाना दे चुके तो उसकी कीमतें यकायक बहुत बढ़ गई। आप जानते हैं हर 10-15 साल के बाद एक लहर आती है और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उनके मुताबिक उसमें 1 करोड़ रुपये मुनाफा हुआ। अब ना तो किसी बैंक में उनका अकाउंट था, वो छोटा मोटा बिज़नेस करते थे और ये ज़मीन जब उन्होंने ख़रीदी तो उनका ख्याल था कि 5-10 लाख रुपए मुनाफा होगा जो अपनी अलमारी में रख छोड़ेंगे। लेकिन जब 1 करोड़ रुपये मिले तो उनकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें। तो वो अपने वालिद गिरामी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, तुम्हें ये पैसे किसने दिए हैं? तो उन्होंने कहा, जो सबको देता है अल्लाह ताला ने दिए हैं। कहा, उसे वापस कर दो। फिर कुछ तामुल के बाद कहा, इतनी हिम्मत तुम में कहाँ कि सब के सब वापस करो, आधे वापस कर दो। मुराद ये थी कि वो सदका कबूल फरमाता है और सदका देने वाले का रिस्क बढ़ता है। कहा, और तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं उन मस्जिदों की तलाश में निकला जिनकी मरम्मत करने की ज़रूरत थी और जहाँ कुछ सहूलियात का फुकदान था। चुनाचे मैंने ये ज़ाहिर 22 बरस पहले रुपए की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा थी। तो कहते हैं कि उसमें मुश्किल से 4-5 लाख रुपए ही खर्च कर सका, शायद इससे भी कुछ कम। अब मैंने सोचना शुरू किया कि इस रुपए को कहाँ खर्च करूँ।
जब मैं इसका इरादा कर चुका हूँ तो बहरहाल ये मुझे करना है। तो मैं एक दिन कहते हैं कि मैं जा रहा था तो मैंने कुछ मज़दूरों को सड़क पर सोए हुए देखा, तो फ़ौरन मुझे ख़्याल आया कि गर्मी और शदीद लाहौर की शदीद गर्मी में और ठंड के मौसम में ये बेचारे सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं, तो इनके लिए एक रहायशगाह बना देनी चाहिए। चुनांचे उन्होंने ये अज़ीमुश्शान हमारे तामीर की। यही नहीं, उस ज़माने में लाहौर में टांगों का रवाज ज़्यादा था, यानी अब के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा था, अगरचे रिक्शा भी चलते थे। तो घोड़ों के पानी पीने का भी बंदोबस्त किया और भी जो कुछ सहूलतें मुमकिन थीं वो मुहैया की। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि हाजी साहब इन तमाम कमरों में गुसल खानों की सफाई खुद करते थे। हर कमरे में ज़ाहिर है एक आध नहीं कई मज़दूर सोते थे। उनके लिए बड़ा बावर्ची खाना भी तामीर किया गया, जहाँ वो सौदा सेल्फ ला के खुद जो खाना पकाना चाहते हो वहाँ खाना पका लें। गैस लगवाई गई। और हाजी साहब ने बताया कि वो सुबह सवेरे सोकर उठते हैं और मज़दूर काम पे चले जाते हैं तो वो सफाई में जुट जाते हैं, हत्ता कि गुसल खानों की सफाई, सिर्फ कमरों की नहीं, गुसल खानों की सफाई भी खुद करते हैं। जाहिर है कि ये एक अजीब-ओ-गरीब बात थी। एक आदमी जो इतना सादा लिबास पहनता था और इतनी सादा ज़िंदगी गुजारता था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अब भी प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं? तो वो इस पर खुशदिली से हंसे और कहा, अब क्या कारोबार करना है जी, अब तो मैं यहाँ चारपाई पे बैठा रहता हूँ। जिस किसी को प्लाट बेचना हो वो भी मेरे पास चला आता है और जिसे ख़रीदना हो वो भी चला आता है। अब तो कोई मुशक्क़त करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा ये है कि चूँकि मज़दूर यहाँ रहाइश पजीर हैं तो इस इलाके में जो फैक्ट्रियाँ हैं मुल्तान रोड पे, तो उन्हें अगर मज़दूरों की ज़रूरत हो तो वो मेरे पास आते हैं। और कुछ लोगों को मैं चूँकि ज़ाहिर है मेरा इनसे वास्ता रहता है तो मैं उन्हें कोई मौजूद आदमी तजवीज़ कर देता हूँ। खैर हम कुछ देर वहाँ गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद हाजी साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो मुझे अपनी रहायशगाह दिखाना चाहते हैं। ये भी बताया कि वो उनका इन्हिसार सिर्फ इस प्रॉपर्टी के कारोबार पर नहीं है बल्कि उनकी कुछ ज़री ज़मीन है, और गालबन कहा कि कोई 25 एकड़ ज़मीन है, उससे भी कुछ आमदन रहती है। वो करीब ही एक गली थी, वो मुझे ले गए। मैं ज़रा जल्दी में था क्योंकि बहुत वक्त गुफ्तगू में बीत गया था, चुनांचे मकान को बाहर ही से मैं देख सका उनके इसरार के बावजूद। तो एक बड़ा शानदार मकान था। मैंने उनसे कहा, हाजी साहब मकान तो बहुत शानदार है। तो उन्होंने एक अजीब जुमला कहा, लोग बंदों की नौकरी करते हैं और आसूदगी की ज़िंदगियां गुजारते हैं, मैं तो अल्लाह की नौकरी करता हूँ, तो मेरी रहायशगाह क्यों अच्छी ना हो। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।